वेलकम नाजरीन। मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी अब्दुल शाहिद। आप देख रहे हैं ARS न्यूज़। आज हम बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो इलाज के लिए कतर एयर एम्बुलेंस के से बरास्ता दोहा लंदन जा चुके हैं। अब तवक्को की जा रही है वहां से इलाज की खातर जो है वो अमेरिका जाएंगे। उनके साथ शहबाज शरीफ, ज़ाती मालिक डॉक्टर अदनान और दो मुलाजिम शामिल हैं, जबकि मरियम नवाज जो है वो पाकिस्तान में ही हैं, क्योंकि उनका पासपोर्ट जो है वो हाई कोर्ट लॉ में है, तो इसी बिना पर वो ना जा सकें। और मरियम नवाज कब जा रही हैं ये भी हम आपको तफसीली गुफ्तगू में बताएंगे। इससे कबल अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ARS न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियोस को देखते हुए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करने के साथ बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हम आपको जो है लम्हा बलम्हा बाखबर रखते रहें। नाजरीन, शरीफ फैमिली के मामला तय पाने के लिए जो है कई माह से जो है बातचीत जारी थी हुकूमत के साथ भी और कुछ दूसरे अदारों के साथ भी, लेकिन मामला जो है किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे थे। इसमें जो है शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ जो है कई अहम शख्सियात के साथ जो है वो मुलाकातें भी कर चुके थे और जेल में जो है नवाज शरीफ को भी आमादा कर चुके थे कि किसी तरह जो है मामला तय पा जाए और आप जो है बैरून मुल्क चले जाएं। लेकिन जुमेरात को जो है नवाज शरीफ से मुलाकात का दिन होता था। दूसरे, तीसरे, चौथे दर्जे के जो लोग नवाज शरीफ से मुलाकात करते थे, जब ये बातें जो है नवाज शरीफ साहब उनके साथ शेयर करते थे, तो वो नवाज शरीफ को ऐसा करने पर मना करते थे। और जब शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ को इस बात का इल्म होता था तो वो इसे नापसंदगी का इजहार करते थे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। इन तमाम मामलात को देखते हुए जो है, क्योंकि बता दूं कि हमारे इस्लामी ममालिक का भी इसमें अहम किरदार है कि वो भी चाहते थे कि किसी तरह जो है इनके मामला तय पा जाएं और ये बैरून मुल्क जाके जो है आराम के साथ जो है अपनी ज़िंदगी गुजारें। जब नवाज शरीफ को जो है एक कोट लखपत जेल से जो है नैब ऑफिस मुंतकिल किया गया, वहां पर भी जो है उन शख्सियात की जो है नवाज शरीफ के साथ मुलाकात कराई गई, जो पहले जो है कोट लखपत जेल में जो है नवाज शरीफ की ख्वाहिश पर जो है मुलाकातें कर चुकी थी। तो इस दौरान ये तय पाया कि ना तो पली बारगेंग हो सकती है और ना ही जो है NRO मिल सकता है, क्योंकि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान वाजे तौर पर ये ऐलान कर चुके हैं कि वो किसी चोर को ना तो NRO देंगे और ना ही जो है कोई दूसरी किसी किस्म की कोई भी डील है वो करेंगे। तो इन तमाम मामलात का जो है कोई दरमियानी रास्ता जो है वो निकाल लिया जाए। तो दरमियानी रास्ता ये निकाला गया कि शरीफ फैमिली जो है कुछ अरसा यानी 2-4 साल के लिए जो है सियासत से किनारा कशी करेगी और कुछ पैसे जो है वो कौमी खजाने में जमा करा दिए जाएंगे, जिसके बाद जो है ये लोग जो है वो बैरून मुल्क चले जाएंगे। इस बात पर जो अभी मामला तय ही पाए थे कि नवाज शरीफ की तबीयत अचानक खराब हो जाती है, तो फिर ये तो सर्विस अस्पताल में जो है उन्हें मुंतकिल कर दिया जाता है। ये तमाम मामला जो हुए ये पहले से तयशुदा थे। तो इसके बाद एक मेडिकल बोर्ड बनता है और वो जो नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट है फ्रेश, उसको जो है लाहौर हाई कोर्ट में जो है सबमिट करता है, जिसकी बिना पर जो है लाहौर हाई कोर्ट से नवाज शरीफ को तिबी बुनियादों पर रिलीफ मिल जाता है। इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो है सेम ऐसी ही सूरत हाल सामने आती है और वहां से भी जो है 8 हफ्तों के लिए नवाज शरीफ को जो है वो रिलीफ मिल जाता है, जिसके बाद जो है नवाज शरीफ को का नाम एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने के लिए जो है शहबाज शरीफ साहब जो है एक दरखास्त सबमिट करते हैं और नवाज शरीफ को जो है सर्विसेज अस्पताल से डिस्चार्ज करके जो है जाती उम्रा मुंतकिल कर दिया जाता है। मामला वफाकी कबीना में जाता है। वफाकी कबीना इस मामले को नैब के पास भेज देती है। नैब इस मामले को देखने के बाद जो है उस जैली कमेटी के पास भेज देती है, जहां पर ये बात तय होती है कि नवाज शरीफ को जो है नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ जो है 7 अरब रुपए के श्योरिटी बॉन्ड जो है वो जमा करवा दें, तो उसके बाद जो है ये बैरून मुल्क इलाज के लिए जा सकते हैं। ये सब बातें तो पहले से तयशुदा थी कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है, लेकिन इस मामले पर जो है हुकूमत और शरीफ फैमिली में जो है
इतराज़ात उठा दिए और मामला को जो है लाहौर हाई कोर्ट में ले जाया गया। यहाँ पर जो है शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के जो है बयान हल्फी जमा कराए गए अदालत के रिमार्क्स पर। उसके बाद नवाज शरीफ को हाई कोर्ट जो है 4 हफ्तों के लिए जो है नवाज बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे देती है। और अपने रिमार्क्स में हाई कोर्ट ये भी कहती है कि अगर नवाज शरीफ मजीद तोसी चाहें जमानत में तो वो पंजाब हुकूमत या हाई कोर्ट में जो है दरख्वास्त दायर कर सकते हैं और उन्हें जो है मजीद रिलीफ मिल सकता है। नाजरीन, 4 हफ्ते तो क्या, 4 माह भी नहीं बल्कि साल गुजर जाएगा, नवाज शरीफ जो है उस वक्त तक पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे जब तक पाकिस्तान में सियासी मंजरनामा जो है वो तब्दील नहीं होगा। क्योंकि इस वक्त पीटीआई की हुकूमत है। इमरान खान वाजे पहले भी कह चुके हैं कि वो ना किसी को छोड़ेंगे और ना ही किसी को एनआरओ देंगे। उन्हें जो है नवाज शरीफ पर रहम आ गया और इसी बिना पर जो है उन्होंने नवाज शरीफ को जो है बैरून मुल्क जो है वो जाने की इजाज़त दे दी है। नाजरीन, इन तमाम मामलात में जो है सऊदी अरब का भी अहम किरदार है, लेकिन सऊदी अरब जो है वो बजाते खुद सामने नहीं आना चाहता था क्योंकि उसे तनकीद का निशाना बनाया जाना था। उसके सऊदी अरब की हुकूमत पाकिस्तान पाकिस्तान की आवाम के साथ जो है गहरे मरातब हैं, वो इसे ख़त्म नहीं करना चाहते थे क्योंकि तनकीद का निशाना बनाया जाना था कि इस बार भी जो है सऊदी अरब ने क्या काम किया है कि चोरों को लेके जो है वो बाहर चले गए हैं। लेकिन सऊदी अरब ने कतर को जो है वो आगे कर दिया। पाकिस्तान के पास वैसे भी जो है एयर एम्बुलेंस नहीं थी, तो कतर से एयर एम्बुलेंस को जो है वो पाकिस्तान जो है वो मंगवाया गया और नवाज शरीफ और को जो है वो बैरून मुल्क जो है इलाज की खातिर जो है वो मुंतकिल कर दिया गया। इन तमाम मामलात में जो है बता दूं कि कतर ने जो है पहले भी जो है शरीफ फैमिली को जो है रेस्क्यू करने में अहम किरदार अदा किया। जब 1999 में जो है नवाज शरीफ पर जो है मुशर्रफ दौर में एक हेलीकॉप्टर का रेफरेंस बना था नजायज इस्तेमाल का, तो उस दौरान भी जो है कतर ने ये शहादत दी कोर्ट में कि नवाज शरीफ को हमने हेलीकॉप्टर जो है वो गिफ्ट किया था। इसके बाद जब उन्हें पनामा केस इशू आया तो उसमें भी जो है नवाज शरीफ कुछ कोई जो है वो एफिडेविट जो है वो कोई ठोस बुनियाद पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा ना करा सके और जिसके बाद जो है कतर ने एक खत दिया और वो खत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद अब भी जो है कतर ही जो है नवाज शरीफ को जो रेस्क्यू करके जो है वो बैरून मुल्क लेके चला गया है। नाजरीन, इन तमाम मामला कैसे तय हुए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जैसे हमारे पास तफसील आएगी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और फेज 2 में भी मामला बहुत कुछ अभी बाकी है जो फेज 2 में जो है तय पाना है। और मरियम नवाज के मामला जो हैं वो भी फेज 2 का हिस्सा हैं। फेज 2 में जो है वो मामला भी तय पा जाएंगे कि नवाज शरीफ की जो तबीयत है वो ज़्यादा ख़राब है। मरियम नवाज उनकी बड़ी साहबजादी हैं, मरियम नवाज ने देखभाल करनी है। नवाज शरीफ की ज़ाती ख्वाहिश है कि मरियम नवाज जो है उनके पास आ जाएं। इसी बुनियाद पर जो है एक दरख्वास्त बना के जो है हाई कोर्ट में जो है वो दायर की जाएगी जहां से जो है उनका पासपोर्ट उन्हें दिया जाएगा। जिसके बाद हुकूमत क्या करेगी, एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट से जो है इंसानी हमदर्दी की बिना पर जो है उनका नाम निकाल देगी और मरियम नवाज भी जो है इसी तरह जो है वो बैरून मुल्क चली जाएंगी और अपने बाप के पास रहेंगी। इसी तरह ये मामला चलते रहेंगे और जो है कौमी खजाने में भी जो है पैसे ऐसे ऐसे आने शुरू हो जाएंगे क्योंकि थर्ड पार्टी जो है जो हमारे बरादर इस्लामी ममालिक हैं उनके ज़रिए पैसे भी आएंगे। और जो है नवाज शरीफ जो है 4-5 साल तक जो है वो पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे और ख़ुद भी उस वक्त तक पाकिस्तान में वापस नहीं आएंगे जब तक जो है पाकिस्तान में जो है कोई नया सियासी मंजरनामा सामने नहीं आ जाता। हम दुआ गो हैं कि नवाज शरीफ को अल्लाह ताला सेहत दे और उनकी उम्र लंबी करें और वो जल्द पाकिस्तान में वापस आएं और आकर जो है अपनी सियासत दोबारा से शुरू करें। जी।